अवैध के नाम पर जिस तरह से खेल खेला गया है, एक गरीब परिवार को बर्बाद किया गया है, सड़क पर उतारा गया है, उसे लेकर कहीं न कहीं हर कोई रोष में है। आप देखिए इस तस्वीर को, आप देखिए एक एक जगह को देखिए, आप इसे देखिए। 36 घर हुआ सर, 36 हाँ, या 8 भाई का घर नाश कर 36 घर है। 36 घर में कम से कम 70-80 रूम होगा उसमें। अब देखिए कैसे ये लोग ठंडी के मौसम में ज़िंदगी जीने को बेबस हैं। खबरों की सत्यता के लिए हम पहुंचे हैं उस पार्टी के पास में जिस पर आरोप यह लग रहा है कि इन्होंने उनके घर को, ज़मीन को खाली करवाया है, तोड़ दिया है। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए और बताएं कि आप पर आरोप लग रहा है कि आपने मिल करके उनके घर को तोड़वाया है और ज़मीन खाली करवाया है। जी, इसमें सबसे पहले सर जो है ना, रास्ता हम लोग मांग रहे थे। मेरा ये 3400 खेसरा है, मेरे सामने में वो लोग बस गया। तो इससे 20 साल पहले पंचायती हुआ था, मुखिया जो था, तो उसमें ये कहा गया था इसको 25 फुट रास्ता दे दीजिए। तो सब रास्ता देने के लिए नहीं तैयार हुआ, तो उसके आधार पे फिर कई बार मारपीट हुआ, लड़ाई हुआ। उस पर 307 का हम लोग पे केस भी चल रहा है। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। अवैध के नाम पर जिस तरह से खेल खेला गया है, एक गरीब परिवार को बर्बाद किया गया है, सड़क पर उतारा गया है, उसे लेकर कहीं न कहीं हर कोई रोष में है। आप देखिए इस तस्वीर को, आप देखिए एक एक जगह को देखिए, आप इसे देखिए। 36 घर हुआ सर, 36 हाँ, या 8 भाई का घर नाश कर 36 घर है। 36 घर में कम से कम 70-80 रूम होगा उसमें। अब देखिए कैसे ये लोग ठंडी के मौसम में ज़िंदगी जीने को बेबस हैं। इस दृश्य को देखिए, आपको हम आगे भी दिखाएंगे। ये देखिए, आप आइए मेरे साथ। हाँ, मैंने देखा है, आगे हम देखते हैं। ये देखिए, आप देखते रहिए। अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए, अब दिखाइए जरा सा। अब आप देखिए यहाँ से, अब देखिए कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर, किस प्रकार से अब ये लोग अब ज़िंदगी गुजारने को बेबस हो रहे हैं। हाँ, कुछ बोलना चाह रही थी। उस वक्त में कहाँ थी जब बुलडोजर चल रहा था आपके घर पर? हम गाँव में रहिए। अच्छा, गाँव में रहिए ना, खाना सर बनेलिए, खा रहिए, खा के पानी पिए गलिए न घर देखलिए पुलिस के, तो पुलिसे के देख हमर दिमाग अथी भए गेलै, हमरा दाँती लागे लगले। जब दाँती ठीक भेले, घर आबे रहिए सामान निकाले ले, तो पुलिस मार के भगा दिलकै। भागिए कहाँ? कैसे आप लोग जिंदगी जी रहे हैं? कैसे खाना पीना खा रहे हैं 3-4 दिन से? सर रोटिया पर रहे सब दिन, ओहि दिन से हमरा आरो कतऽ रहबै? घर से बेघर कए देलकै तऽ कतऽ रहबै? बच्चा पढ़ने भी स्कूल जाते हैं? तऽ बच्चा के मैट्रिक के परीक्षा रहिए, सबके जीवन अबरी बर्बाद भए गेलै। केना पढ़तै? बेटी जवान से बियाह करे, ओकर शादी बियाह केना हेतै? बेटी केना के रहतै रोड पर? सब बेटी बालिग आपका? हाँ, आपकी बेटी कहाँ है? खुशबू को बुला रहे हे। ये कौन है? इन सर देखे वाला लोग। अच्छा। तो जो अपने घर बनाया था, लड़की की शादी के लिए भी अपने सामान रखा हो घर के अंदर इकट्ठा करके? सामान सर तुरंत थोड़े आवे है कि नहीं, लड़की की शादी के लिए सामान तो आप जुड़िया रही होंगी, इकट्ठा कर रही होंगी। सब सामान तो घरे में न निकाले थोड़े दल के। पुलिस तो मार के भगा दे महिला, पुलिस जेले रहे, डराबे न दे ककरो, के निकालती है? लोगों के ना आवे दे, जे घर वाला ओकरो ना आवे दे। जहाँ आबिए कि धकेल के ओतक दे आवे, डरावल देवे न करे। आप जरा सा आइएगा। आपका भी घर टूटा है? हाँ, हमारा घर टूट लिया। अच्छा। कितने महीने का बच्चा है ये? 1 महीना में लिया। 1 महीने का बच्चा है। हाँ। जरा सा दृश्य को देखिए, 1 महीने का बच्चा गोद में लिए हुए है। और ये की अच्छा, हमरा लड़का नहीं छे, आ उस एलान चौके में घर तर लाले, बच्चों आर के नहीं दे रहे निकाले ला। खींच के आ जाए ब्रह्मदेव, प्रिंस, नेवल, धर्म, क्रिस, सैटा सब अपना सब जीवीसी पर चढ़ के घर तर लगा, कुछो न दल के निकाले ला। लूट पाट के बक्सा में सोना चांदी रहे, 50,000 टका रहे, सब कुछ लूट ले। सब कुछ बर्बादी हो गया तो सोना चांदी क्या होगा? जे गोली बंदूक रखने रहे छे, कच्चा बम गिरा देबे, बदमाश हर समय दिन रात
रखने रहे छे उसका जे कखनू मरा देबे कखनू कुछ लुटिया देबे कुछ क्या देबे गे उठा देबे जान से माल जाल सब कुछ खोल खाल के भगा देलके बकरी पठू सब कुछ खोल खाल के लूट लेट लेके कुछ हो न छे कुछ न देलके और घर आर से निकाले ला माल जाल कैसे कैसे आप खाना पीना खाते हैं क्योंकि बच्चा छोटा है रोडे पर आइए वो दिन से तो वो 2-3-4 दिन से मुखिया तरफ से पली दल के टांगेला तब वो टैंकर है चिया खाने पीने की व्यवस्था कोई किया है आपको मुखिया दे छे मुखिया जी दे रहे हैं। हाँ ये सब आप ही का है सब तो नहीं देखे वाला देखने वाला सब है। तो आप देखिए कि इस जगह की क्या स्थिति अभी रही होगी और सोचिए कि कैसे ये लोग जिंदगी गुजार रहे होंगे। खास शौचालय तोड़ दल के लोग कता जेते मोर महिला कता जेते कल तोड़ दल के लोग कल से परसिया कल से अखनी पानी पिए छिए परसिया कल में जाचे बच्चा का कपड़ा धोवे ले कता जेबे अखनी कपड़ा बस्तर धोवे ले कोन अथी शौचालय में जेते मोर महिला छोटे छोटे छोटा लड़किएटा छै छोटा लड़किएटा छै कनी कनी बच्चा सब छै ठार में छै रहे छै बच्चा सबके मन खराब भए गेलै कतऽ से दवाई सिया करतै खाय लए नहि मिलै छै दवाई सिया कतऽ से करतै डेली पंचा कमा कऽ खाइ छै ओहो घर बैठल छै बोली देखिए हमें तो मेरा दिल दहल गया इस दृश्य को देखने के बाद। एक छोटे छोटे बच्चे देखिए 1 महीने का बच्चा गोद में है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। अब अपने आप को वो संभालेंगी कि अपने बच्चे को संभालेंगी। साथ में शौचालय है उसको भी तोड़ दिया गया, पानी पीने के लिए जो जहाँ पर ट्यूबवेल हुआ करता था उसे भी उखाड़ के फेंक दिया गया, तोड़ दिया गया। अब सोचिए कि आखिर ये लोग ठंडी के मौसम में कैसे ज़िंदगी जिएंगे। चाचा आपसे हम जानेंगे कि क्या हुआ था, घर क्यों टूट गई आपकी? हमारा घर जो टूटा ना पहले इस ज़मीन का हमको बहुत दिन से 70 बरस से इस पर घर है सर। अच्छा। कागज़ है हमारे पास, हर चीज़ है। केस इसी ज़मीन उसका नहीं है, हाँ, इस धान वाला ज़मीन दूसरे के है। उस ज़मीन को बोलता है कि हमारा कागजात है, निजी ज़मीन है। अभी मांगा जाए उससे कागज़ है कि क्या है, कागज किसी कहीं आपकी जी ये जमीन आपकी है। हाँ। तो क्या आपके पास में इस जमीन का केवाला है या फिर बंदोबस्ती क्या है, किस प्रकार का केवाला कागज है? का बंदोबस्त किया, उसको कब्जा में सारे पेपर है, कबूलियत है, रिटर्नी है और क्या कहते हैं रसीद भी राज से कट रहा है। अब तब यहाँ भी जमाबंदी हुआ, यहाँ भी रसीद कटे हैं। तब हमारा बाबूजी उससे मोल लिया है, हमारे बाबूजी को कैम हुआ है, जमाबंदी रसीद कट रहा है, 17 तक रसीद कटा है। उसके बाद क्या हुआ तो ये कहता है हमको रास्ता चाहिए सरकारी ज़मीन बना के। इसमें सरकारी ज़मीन में वो क्या किया तो पंचायत को नहीं माना, यहाँ से चले गया कर दिया, इस पर अतिक्रमण कर दिया। त्रिवेणी में हमारे डिसीजन दे दिया कि ये अथी क्या कहते हैं सीओ साहब नापी वहाँ गया बुलाया। त्रिवेणीगंज के अंदर जो एसडीओ है, हाँ, उन्होंने जांच के लिए आदेश दिया सीओ को। अच्छा। सीओ आकर के उसको बोला कि चलो अथी कर दो, उसका एक बार कर दीजिए। हाँ। सारा कुछ एक बार करके नापी करवा के और तब हमको बताइए। सब कुछ नापी करवा के बता के लिख करके नक्शा बना करके दे दिया वहाँ पर एसडीओ के पास। अच्छा। तब वहाँ से हमको जमीन दे दिया, वहाँ पर इसमें कुछ भाग लिख दिया, अतिक्रमण थोड़ा बहुत है और कागज़ पत्र के साथ सही है। 11 डिसमल कदमलाल यादव के ज़मीन उसी में पड़ता है, उसी खता खेसरा में उसका ज़मीन है 11 डिसमल, उसी का दर्शा हुआ है। वो उसका भी उस रोज हम बताया कागज 11 डिसमिल जो है 3.25 कट्ठा। हाँ। जमीन उनका इधर है। हाँ, वो 11 डिसमिल उसको नापी से उसमें बताया हुआ है, मतलब अतिक्रमण में 11 डिसमिल बताया उसमें। हाँ, अच्छा। अतिक्रमण में उसको भी फंसता है 11 डिसमिल। उनका भी जमीन उनका भी घर पड़ता है अतिक्रमण में 11 डिसमिल। हाँ, 11 डिसमिल। अच्छा। उसको नहीं, उसको बताया, लिखित भी दिया, तो कोई नहीं उसको अथी इंसाफ किया, बोला कि नहीं वो फंसा है, कुछ हुआ है तो उसको ना आप उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं किया है। हम किया उसके ऊपर अतिक्रमण किया, हम वहाँ से यहाँ तक कागज आया, यहाँ पार्टी दबा दिया, सीओ से हाथ दब के रख दिया। उस पर हमको उतना जानकारी नहीं था, लागू नहीं हुआ, हमारे अतिक्रमण नहीं चला उसके ऊपर।
थपे रह गया, इसीलिए कि उसका घर नहीं तोड़ा, हमारा घर तोड़ दिया। तो आपका जो आपकी ज़मीन है, ये हाँ, इसके बाद हम क्या किया, यहाँ से जिला से किया, हमारा जमाबंदी को रद्द कर दिया। तो हम वहाँ पर फिर क्या किया, तो अपील किया। सुपौल में भी हमारा अपील किया हुआ है, पटना में भी अपील किया है। वहाँ से हम बोला सीओ तोड़ने के लिए आया, तो हम बोला कि 2 रोज़ ठहर जाइए सर, मौका दीजिए हमको आपको वहाँ से कागज़ साबुत दे रहे हैं। उसको नहीं माना, ज़बरदस्ती आकर के तोड़ दिया। उसके बिहान भर के हमारा वहाँ से कागज़ आ गया। कल आज तोड़ा तो कल आ गया हमारा कागज़। अच्छा, आ गया तो उसको जो कागज़ आपके पास पहुंचा है वो कागज़ कौन सा है सर। क्या कागज़ है वो? नोटिस दिया कि खाली करिए नहीं तो तोड़ देंगे। नहीं, रोकने के लिए वो बोला कि सीओ को रोकने के लिए, क्या कहता है उसको, बुलडोजर को मतलब नहीं चलना चाहिए यहाँ पर। हाँ। घर मतलब खाली नहीं करने के लिए हाँ। एक नोटिस वहाँ से दे दिया गया है वो। दे दिया। लेकिन आपको मतलब आपका जब घर टूट गई यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने भेजा आपको? हाँ, उस रोज़ नहीं आया, पहले टूट गया तब उस मंगाया, उसको दिया। वकील करने में हमको लेट हो गया, अपील करने में लेट हो गया। यही गलती हुआ हमारे साथ, इसी गलती में इसी घर टूटा। तो देखिए, वहाँ से अगर हम देखते हैं, उस रोड से देखते हैं और यहाँ तक देखते हैं, तो कम से कम 10 से 15 कट्ठा ज़मीन ये होगा ही। कितना कट्ठा ज़मीन वहाँ से यहाँ तक? इस सरकारी छांट करके सर हमारा 10 कट्ठा, 9 कट्ठा 19 धूर जमीन इसमें है। 9 कट्ठा 19 धूर, यानी मतलब 10 कट्ठा हो गया। हाँ। तो 10 कट्ठा कागज आपके इसमें है? हाँ जी। बंदी वाला कागज जो आप पेपर हमारे पास सारा पेपर है, रसीद वसीद कट रहा है आपका? सारा कुछ है हमारे पास, सारे कागजात है हमारे पास। तो जरा सोचिए, पार्टी जो है ना, कदमलाल यादव पार्टी है हमारा, वही ने पैसा दे करके यहाँ से जिला तक सभी को पैसा दे करके खरीद लिया। 10 कट्ठा ज़मीन बेच करके सारे को खरीद लिया। हम लोग को पैसे नहीं है उतना से आगा जल काम करेगा। उन लोग का पैसा है, ट्रैक्टर चलता है, बालू उगता है, धार से 10 बीघा ज़मीन को दफान कर खाता है, सरकारी ज़मीन को। उस पर कोई नहीं किसी को बचता है, न किसी को मानता है। सभी को जिसका निजी भी है उसको भी ज़मीन को दफान करके खा रहा है। तो आपने सुना ये सारी बातें, यहाँ के पीड़ित व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी है। साथ में हम आपसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू यादव। शंभू जी, क्या हुआ था, क्या मामला है यहाँ का? मामला, मेरा बाबूजी 3 भाई, ठीक है। हम छोटा जो है उसका लड़का है, नहीं है जितना हम जानते हैं। जो अभी बात कर रहा था उसका लड़का मैं हूँ। मैं 2 भाई, ठीक है। ये ब्रह्मदेव यादव से मारपीट हुआ था, 1-1.5 साल की बात है। 107 हम लगाए, 107 वो भी लगाया हमारे ऊपर, ठीक है। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? वो रास्ता के लिए। रास्ता के लिए? हाँ, मतलब यही बात है कि मतलब रास्ता हमको दीजिए, है ना? हर हो करके हमको 3 कट्ठा रास्ता चाहिए। तो प्रतिनिधि सब बोला, कोई उसमें बिचारी था, वो बोला जो 3 कट्ठा लो या 4 कट्ठा लो। कहने का मतलब जो है आपका ज़मीन जो है लिखित में आइए। 3 कट्ठा लीजिएगा तो 3 कट्ठा आप भी छांट करके लिखित में आइए। तो वो बोला कि हम लिखित में नहीं, मौखित में काम करेंगे। नहीं देगा ये लोग ज़मीन तो हम जो है एंड मुका से मार करके जैसे होगा गोली बारूद चला करके ये लोग को यहाँ से भगाएंगे तो भगाएंगे। मेरा ज़मीन जो है कल सारा पब्लिक से पूछा जाए, सर हम झूठा बोलेंगे। घीबहा, डहरिया, कोरिया पट्टी, जहाँ जहाँ का आदमी है सब बोलेगा। ये जो है कहने का मतलब कल आरजेडी का जो क्या कहते हैं जदोबंसी, वो आया, बोला कि देखिए बाबू तुम लोग कपाड़ पटक के मर जाएगा, हम कुछ नहीं सुनने वाला है। हमको जो है पेपर दिखाइएगा तब हम उसमें जान लगाएंगे, दम लगाएंगे। पब्लिक सब हैरान हो गया वो मेरा पेपर देख करके। जितना पेपर में असलिंग भैसलिंग जो भी मैटर का होता है, रिटर्न फिटर्न जो भी है, सारा पेपर अप टू डेट है। मेरा ज़मीन 9 कट्ठा 19 धूर। तो कहने का मतलब है अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण कहने का मतलब जो है ये तार देख रहे हैं 11,000, यहाँ से अतिक्रमण पड़ता है। सरकारी सीओ, सरकारी वो क्या कहते हैं अमीन आ करके मेरा ज़मीन को एक्वायर कर करके 10 कट्ठा, वो सुमित कुमार था इससे पहले, ये सीओ जो घटिया है पहले जो है सुमित कुमार था,
वो जो है मेरा सारा कुछ करके 9 कट्ठा 19 धुर सारा दर्शा करके वो मेरे पास जो है नकल है सर। तो कहने का मतलब वो पेपर है अभी नकल लगा नकल भी है, वो सब कुछ अकबर करके दिया कि 9 कट्ठा 19 धुर ये पार्टी को है शिवन यादव को। लेकिन वो ब्रह्मदेव यादव के कहना है कोई जगह ज़मीन यहाँ पर इसका बचा हुआ नहीं है, इसको हम मर्डर करेंगे। 10 कट्ठा वो ज़मीन जो है जिस दिन वो बुलडोजर हमारे सिर पर बजड़ा था उस दिन जो है 10 कट्ठा ज़मीन 2 दिन पहले वो बेच करके और पैसा जो है यहाँ मेरे जितना हमारा आदमी है दर दिया उसमें किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 50,000 ले करके जो है मतलब ये बुलडोजर हमारे सिर पर चलाया। ठीक है सर, बुलडोजर अतिक्रमण वो फोर्स जितना था महिला पुलिस और जेंट्स, वो बोला कि देखिए इतना अत्याचार नहीं कीजिए। वो लोग को आंख से आंसू आने लगा जब ये बड़े बड़े मकान टूटने लग गया। वो कहने का मतलब है आया पहले उधर से शुरू किया दक्षिण साइड से अतिक्रमण भर जो है मतलब खाली किया, गाड़ी को बैक करके जो है मेन रोड एसएच रोड पर लगा दिया। बोला देखिए हम बहुत करेंगे तो अतिक्रमणे भर हम तोड़ेंगे। ब्रह्मदेव यादव का बेटा जो है क्या कहते हैं अजय कुमार, वो अपना से स्वयं चढ़ करके गाड़ी पर और बदमाश मंगाया था 100। हमारे घर में मतलब 30 किलो आटा था, हम आटा निकालने गया, उसका बदमाश जो है मेरा बाजू पकड़ करके बोला मादर चो गोली ठोक देंगे। फौज का सामने में बोला गोली ठोक देंगे नहीं तो कुछ एक ठोक खड़ नहीं निकालने देंगे। अब सोचिए कि इतना बड़ा अत्याचार होता है ये समाज में और डहरिया पंचायत में। तो आपने अभी सुना, शायद आपको इनके द्वारा कहे गए बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपको हम यहाँ का और दृश्य दिखाएंगे, साथ ही उस व्यक्ति से भी पूछेंगे आखिर क्या वजह थी, आपने क्यों इसके ऊपर बुलडोजर चलवाया, क्योंकि अगर खबर की सत्यता जानना है तो उनके तरफ से भी जानना ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप अतिक्रमण की बात करें और उस खास करके सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण की बात करें तो यह देश ऐसा देश है जहां पर या जिस हिस्से में सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं होगा शायद वहां पर हिंदुस्तान, वहां पर भारत पूरा ही नहीं होता होगा। देश के हर कोने में, हर हिस्से में, हर जगह पर कहीं न कहीं सरकारी ज़मीन पर लोग वैध या अवैध रूप से कब्जाए हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। देखिए बाकी यहाँ पर लोग भी हैं, हम जानते हैं, आम लोग सब जानेंगे क्या कहेंगे चाचा कि कितना सही है जिस तरह से घर को तोड़ा गया, कितना सही नहीं है। बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल नाजायज हुए हैं। हकीकत इन लोगों को किसी रैयत के द्वारा प्राप्त है जिसमें कि 17 बरस से यहाँ बास लोग अफिस्थित हैं। ठीक है, उसके बाद जमाबंदी भी दर्ज है। तो पर भी सीओ छतापुर का सीओ 2.5 लाख रुपया पीसी खाया है, जिसमें कि हम लोग खुद जानते हैं जमीन बेच के दिया गया है। हुआ है सर। इसके चलते अतिक्रमण लागू किया तो AIDM साहब को किया नोटिस किया एक बार, फिर भी लेकिन अतिक्रमण खाली के लिए ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर भी नहीं किया। सीओ ने अपना प्रेस से आके घर को तोड़वा दिया। देखिए सीओ साहब पर जो आरोप लग रहा है 2.5 लाख खाने का, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ के नागरिक बोल रहे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनभरन यादव है। ये आम लोग बोल रहे हैं। चलिए आप बताइए, जिस प्रकार से घर तोड़ा गया क्या कहेंगे इस पर, कहाँ तक सही है ये चीज़? ये सब बिल्कुल सही है, जो तोड़ा है बिल्कुल गलत किया है, पूरा गलत किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप बताइए हम नहीं बता, हम बात आदमी कहीं का भी हो, क्या लगता है घर जो टूटी है यहाँ पर, घर को जो तोड़ा गया है तो नहीं है सर। चलिए क्या, हाँ आप जरा बताइए, घर जो तोड़ा गया क्या कहेंगे, क्या कितना तक सही है कितना तक गलत है? आप कौन है? आपका घर है। चलिए हम बात कर रहे हैं सर, आपसे हम सुन लिए, आपसे बात हम सुन लिए, बात वही है। चलिए अब आप आम लोग से सुनेंगे। हमारे से बात कीजिए ना सर। कहिए सर ऐसा बात है कि मतलब जो है अतिक्रमण हमारा जो ऑनलाइन पर हमारा रसीद कट रहा है, कबलियत वाले जमीन है हमारा दादा के नाम से सर, जो 80 साल से हम लोग बसा हुआ कि जो उग्रवादी हमको और जमीन को रद्द किया है, ये ब्रह्मदेव यादव, उसका पिता का नाम कदमलाल यादव है। ये उग्रवादी जो है सीओ के पास हमारे ज़मीन पर, हम लोग पंजाब दिल्ली जो लेबर क्लास का आदमी है, हम पंजाब दिल्ली कमा रहे थे सर, मेहनत करके खाते हैं सर। उसको जो है वो जो है 10 बीघा जो ज़मीन जो है धार में खा रहा है, सरकार
का ज़मीन, और ये भी खाली करवाने चाहता है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार को भी निगरानी रखना चाहिए कि ये कौन अन्याय कर रहा है सर, कौन सही कर रहा है। ये गरीब आदमी को जो बसा हुआ को घर को उजाड़ दिया सर, ऐसा जो है बहुत अनुरोध किया है सर। आप लोग के सामने की बात है, देखिए यहाँ पर इनका प्लॉट पर सर आप जो है वीडियो बनाए हैं सर, देख लीजिए। आप एक युवा हैं, साथ ही पूरे बिहार के अंदर पहले आप व्यक्ति हैं जो युवा के साथ साथ युवा सरपंच भी हैं, सरपंच पति हैं आप। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय है। आज ये समाज के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय वाला खेल खेला गया है। आज इसमें जितने भी लोग हैं समाज में जो इस में इन्वॉल्व हैं, वो सब दोषी लोग हैं। आज इन लोगों को बेघर कर दिया है। जिस दिन ये घर टूट रहा था उस दिन आसमान अपना कहर ढा रही थी और नीचे बुलडोज़र का कहर चल रहा था। लोगों को वो दृश्य अगर आप देखिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा कि भाई उस दिन क्या हो रहा था? बारिश हो रही थी क्या? बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और नीचे बुलडोज़र चल रहा था और लोगों का घर एकदम टूट फूट, सबका, किसी का बर्तन इधर, किसी का कुछ गाय माल बकरा बकरी, सब बेघर, इंसान बेघर। लोगों के ऊपर सर के ऊपर छत नहीं, खाने को रोटी नहीं। वो लोग क्या करते देख के दिल दुख रहा था हम लोगों का कि भाई ये क्या हो रहा है। इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे वो ऊपरी अधिकारी जो भी हो, इन लोगों ने जिस भी लोगों ने इनके अंदर गलत प्रकार का कानूनी कार्रवाई किया है, उनके प्रति भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जरा सोचिए कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। जब उसे बुलडोजी करना था, घर को दोस्ती करना था, तोड़ना ही था, बर्बादी करना था, इस पूरे परिवार को सड़क पर लाना ही था, तो बरसात के मौसम में नहीं लाते। सही बात। उस वक्त में ऊपर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, इनका कहना है, ये सरपंच साहब ये बोल रहे हैं कि उस वक्त ये भी यहाँ पर मौजूद थे। मैं संयोग से छातापुर जा रहा था। आप संयोग से यहाँ इधर से गुजर रहे थे, मुख्य रास्ता है, यहाँ पर यही मौजूद थे। बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी और नीचे में यहाँ के सीओ साहब हैं वो बुलडोज़र चला रहे थे, घर को ज़मीन दोह कर रहे थे। ये जो आपने देखा 1 महीने के बच्चे जो गोद में देखा आपने, उसको सड़क पर ला रहे थे। जो बच्चे जवान बच्चे हैं जिसकी शादी के लिए इनके माता पिता, इनके परिजन सभी मिलकर पैसा इकट्ठा कर रहे थे, उसे ज़मीन के अंदर वो नेस्तनाबूद कर रहे थे। भाकपा माले के आप प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं, जरा सा बताइए कि इस तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में क्या उमड़ रहा है? ये तो बहुत निर्दयनीय घटना हुआ है। ये बिहार में ऐसा हमको बुझा रहे हैं कि शासन प्रशासन नाम की चीज़ें नहीं बचा है। अब सोचने वाली बात है कि ये आखिर हो क्या रहा है। हमारे ख्याल से ये इस बिहार में 2 जाति बढ़ गए हैं। एक है सामंती, घूसखोर अफसर और भ्रष्टाचारी, ये एक तरफ है, और इंसान गरीब मजदूर एक तरफ है। यहाँ जिसका लाठी उसका भैंस। हम देख रहे हैं कि ये जो इतना घर को तोड़े हैं, क्या यहाँ सरकार की नज़र कहाँ गए? क्या हो रहा है? अभी इंसानियत नाम का भी कोई चीज़ होता है। देखिए, आप सोचिए कि वो मरेंगे तो अपने साथ ज़मीन लेकर जाएंगे क्या? अगर ये बंदा, ये लोग पिछले 70 साल से 80 साल से ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पर, तो उन्हें क्या दिक्कत हो गई? उनके पास तो ज़मीन की कमी नहीं है। बावजूद इसके आप देखिए गरीब परिवार, और ख़ास करके देखिए दोनों एक ही कास्ट के हैं, एक ही जाति के हैं, कहाँ लेकर ज़मीन जाएंगे ये लोग? और सामंतवादी सोच जो आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं एकदम सत्य बोल रहे हैं आप। यहाँ पर दोनों एक जाति के हैं, तो यहाँ पर एक सामंतवादी सोच के हैं, एक गरीब है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सामंतवादी सोच फिर से हावी हो गया गरीबों की ज़िंदगी पर, रोड पर लेकर के आ गया है। खबरों की सत्यता के लिए हम पहुंचे हैं उस पार्टी के पास में जिस पर आरोप यह लग रहा है कि इन्होंने उनके घर को, ज़मीन को खाली करवाया है, तोड़ दिया है। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए और बताएं कि आप पर आरोप लग रहा है कि आपने मिल करके उनके घर को तोड़वाया है और ज़मीन खाली करवाया है। जी, इसमें सबसे पहले सर जो है ना, रास्ता हम लोग मांग रहे थे। मेरा ये 3400 खेसरा है, मेरे सामने में वो लोग बस गया। तो इससे 20 साल पहले पंचायती हुआ था, मुखिया जो था, तो उसमें ये कहा गया था इसको 25 फुट रास्ता दे दीजिए, तो सब रास्ता देने के लिए नहीं तैयार हुआ।
तो उसके आधार पे फिर कई बार मारपीट हुआ, लड़ाई हुआ, उस पर 307 का हम लोग पे केस भी चल रहा है, इस बीच भी में लड़ाई हुआ है, सब FIR किया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग शिकायत निवारण में गए, लोक शिकायत निवारण के आधार पे हम लोग SDO के त्रिवेणीगंज गए। त्रिवेणीगंज के बाद फिर इसमें मामला ये आया कि इसमें जमाबंदी कैंप करवा लिया है। तो फिर जमाबंदी कैंप करवा लिया तो अतिक्रमण नहीं होगा। तो फिर हम लोग सुपौल के पास गए, DM साहब के पास। तो DM साहब का मामला ये आया फिर, तो इसमें एरिया 14 कहीं दर्शाया हुआ नहीं है। तो फिर उसके आधार पे जब तक बोला जमाबंदी संपूर्ण जमाबंदी जब तक रद्द नहीं हो जाता है तब तक अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद ADM साहब के पास मामला गया। ADM साहब इस मामला को जब देखते हैं तो उस पर ये देखते हैं कि ये जमाबंदी रद्द करने का जब DM साहब भेजे तो ADM साहब इस जमाबंदी को रद्द कर दिया गया। आपने क्यों करवाया रद्द जमाबंदी? ये सर खतियानी 1927-28 में जब खतियान है तो ये गैर मजुरबा आम जमीन है, ठीक। जब 1973-74 में जो रोड एक्वायर हो रहा है ये SH91 तो उसमें ये 70 डिसमिल 3439 में 70 डिसमिल जमीन अधिकृत है। उस जरा से आपके पास डॉक्यूमेंट से दिखाइए कि क्या हकीकत में जो आप बोल रहे हैं उसमें सत्यता है। दिखाइए कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक मिनट सर, ये पकड़िए। तो देखिए, जब बातें जब खुल के सामने आ रही है और अपना पक्ष ये रख रहे हैं तो हम एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। ये पकड़ो। तो सबसे पहले हम त्रिवेणीगंज गए लोग। चलिए, आपने यहाँ तक दिखा दिया कि उनका जमाबंदी रद्द हो गया है। आप ये दिखाइए कि आप एक बार सर, सबसे पहले त्रिवेणीगंज गए, उसके बाद हम फिर ये बिहार लोक शिकायत निवारण जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुपौल गए, ठीक। उसके बाद DM साहब इसको भेजा ADM साहब के पास जमाबंदी रद्द करने के लिए। इसमें ADM साहब मेरे डॉक्यूमेंट को देखते हुए जमाबंदी को रद्द किया। उसके आधार पे अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया। वो डॉक्यूमेंट्स हमको दिखाए जिसके बुनियाद पर ADM साहब ने जमाबंदी को रद्द करवा दिया। उधर दिखा दीजिए क्या है वो। ये SH91 जब एक्वायर हो रहा था ये डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या है? इसमें ये है 463 खेसरा में 3439 में 70 डिसमिल जमीन SH91 के लिए अधिकृत है, ठीक। यहाँ किस्म बिहार सरकार है, जो कि खतियानी जमीन ऑलरेडी 1927 में ये बिहार सरकार का है। इसके बाद जो 74 में ये रोड एक्वायर हुआ तो ऑलरेडी ये जमाबंदी इस आधार पे हमको रद्द किया गया है। अच्छा, तो इस आधार पर जमाबंदी रद्द किया गया है कि ये ज़मीन जो है 70 डिसमिल वो सरकारी ज़मीन है। सरकारी जमीन तो उसके 2 एकड़ 36 डिसमिल 2 एकड़ 36 डिसमिल है। इसमें ये मामला सिर्फ 3439 का चल रहा है। अच्छा, 3439 का 3439 का चल रहा है। इसी 70 डिसमिल 42 डिसमिल का रास्ता का जमाबंदी कैंप करवा लिया फर्जी उसका उन लोगों ने। हाँ, उन लोगों ने। अच्छा, ये मामला था आप मतलब जो 70 डिसमिल जमीन है सरकारी जमीन है उसको उन्होंने क्या किया 40 डिसमिल बोल रहे हैं 45 डिसमिल जमाबंदी करवा लिया। अच्छा, उसी आधार पर आपने उसको रद्द करवा दिया आपने ADM के पास जाकर के। क्यों आपको रद्द करवाना क्यों पड़ गया? क्या उसके बाद आपका ज़मीन पड़ता है, क्या मामला है? मेरे ज़मीन इसके पीछे है। मेरा ये जो SH91 से रास्ता रोड जो निकला है हम अभी इस होके जा रहे हैं। मेरा घर वहाँ बनता, वो ज़मीन जो घर खाली है उससे रास्ता मांग रहे थे उससे, तो रास्ता हमको बीच से मांग रहे थे। ये मैप आपको दिखाते हैं, एक मिनट। पकड़ो दिए एक बार इस पे दीजिएगा। ये जो मेरा प्लॉट है 3400 खेसरा, ये बीच का जो है तो यहाँ से हम रास्ता 25 फुट मांग रहे थे, ये बीच में। ये रास्ता नहीं दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल SH91 का ज़मीन है। SH91 देख रहे हैं, यहाँ तक SH91 का कोना है SH91 का, इसी से हम रास्ता मांग रहे थे। तो रास्ता नहीं दिया तो हम अपना प्रक्रिया में गए। आप पर आरोप लगता है कि आपने 2.5 लाख रुपए CO को दिया और फिर जगह खाली करवा दिया। इसका पुष्टिकरण होना चाहिए कहीं, इसका पुष्टि। आप क्या करना चाहते हैं इस पर? हाँ, हम तो अपना कानून से लड़े। कानून हमको कोर्ट आदेश दिया, कोर्ट के आदेश पे हम तोड़वाए। इसमें कहीं 1 रुपया मेरा खर्चा नहीं है। गलत बात का है। हम प्रक्रिया से लड़े, कोर्ट से लड़े, जो भी है कोर्ट से किया। उसके बाद जो है अगर इस तरह का बात होता है हमको वीडियो फुटेज दीजिए। अतिक्रमण हुआ है, हम भी रोड का SH91 अतिक्रमण किए हुए थे, तो मेरा 11 डिसमिल वो भी तोड़ा गया था। मेरा भी अतिक्रमण, हम SH91 का अतिक्रमण किए। मतलब ये देखिए, ये इस पे एक बार दीजिएगा। घर मोटर था, ये देखिए, ये वो मेरा विपक्षी का है। ये ग्रीन कलर का जो ये हम अतिक्रमण किए हुए थे 11 डिसमिल। 100 साल से हम वहाँ, ठीक।
तो ये मेरा भी अतिक्रमण हुआ है। 11 डिसमिल था आपका, हाँ, वो मेरा अतिक्रमण किया हुआ था, आपने भी उसको खाली कर दिया। हम भी खाली कर दें। हम एडीएम साहब को बोले हम स्वेच्छा से कर देंगे, तो सर बोला कि स्वेच्छा से तुम क्या करेंगे, इतना का हुआ तो तुम भी अपना बुलडोजर करके तोड़वाओ। तो हम अपना तोड़वा लिए। रोड जो बाधित अतिक्रमण, इसमें 2 मर्डर हुआ था इससे पहले। ये इसमें मामला, इसमें हम एक केस और लड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ठीक है, आप हम समझ गए बात, क्या मामला यहाँ पर है। आपकी ज़मीन थी, सरकारी पहले ज़मीन है, उसके बाद आपकी ज़मीन है। आपका कहना ये है कि आपके ज़मीन के सामने जो सरकारी ज़मीन है वो आपकी ज़मीन होना चाहिए, है ना। इसी वजह से आपने इतना कुछ किया। चलिए, वो एक गरीब आदमी है, ज़मीन ज़्यादा उसके पास में नहीं है, तो क्यों उसके पीछे पड़ गया? सर उसके पास ज़मीन, आपको हम डॉक्यूमेंट देते हैं, उसके पास 4-5 बीघा ज़मीन है, उसका डॉक्यूमेंट है, कहाँ ज़मीन है। तो आदमी तो वैसे गलत बताता है। और यात्री सेट में भी मवेशी, उसमें ये वो जो है ना बिहार सरकार का यात्री सेट है, उसमें जब से बना है ना वही वो लोग यूज कर रहा है। वो तो खैर छोड़ ही दीजिए, जहाँ भी बना है ना बिहार के अंदर कहीं पर भी सबका ये स्थिति है। 63 डिसमिल जमीन, उसका 0.25 बीघा जमीन उसका SH 91 में पड़ता है, आगे विश्वकर्मा मंदिर के पास पड़ता है, इसी रोड में। और देखिए 63 डिसमिल जमीन है, 0.25 बीघा का लगा होता है। 8 डिसमिल जमीन, 2 कट्ठा जमीन 3400 खेसरा में पड़ता है, जो SH 91 से सड़क निकला है उसी में है। ठीक, उतना डॉक्यूमेंट हम इकट्ठा नहीं कर पाए। और बात ये देखिए, जमाबंदी जो उसका रद्द हुआ वो भी रसीद है, जमाबंदी जो रद्द किया है ये रसीद, उसका जमाबंदी टोटल 0 हो गया और पार्टी का नाम भी 000 करके यहाँ पे कर दिया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से एडीएम का आदेश है। मर्डर वाला जो बतबी ने जेसीबी जो यहाँ से गाड़ी निकलता है तो सीधे मतलब, तो हम लोग इसमें हम अपना केस एक और लड़ रहे हैं। 21 तारीख को सहरसा का डेट है। इस जो घर बनाया होगा उधर से SH 91 से जो भी गाड़ी आती है और इधर से जो भी गाड़ी जाती है, तो पब्लिक को पता नहीं चल पाता है कि अगर इधर से गाड़ी जाता है कि कोई आता है। इसमें एक आदमी जेसीबी से कट के मर गया, 2 आदमी साल में कम से कम 10 गो मवेशी मर जाता है यहाँ पे, इस चौराहे पे। अच्छा, इस अतिक्रमण की वजह से इस लोग से जाम किया हुआ है, तो हम लोग वो भी केस लड़ रहे हैं। तो ये मेरा जो जजमेंट ऑर्डर है जमाबंदी रद्दीकरण एडीएम का, ये है, ये निष्कर्ष दिया हुआ है, ये ले लीजिए आप, ये निष्कर्ष है पूरा। तो अभी आपने सुना सारी जो बातें हैं, जो मामला है कहीं ना कहीं आप तक ये आपका नक्शा हो गया, ये नक्शा हो गया, ये अतिक्रमण का। ये जो आपने बताया है आपका रेड में है, ये रोड के पास में अतिक्रमण है ये। हाँ, रेड अतिक्रमण। और ये घर बना हुआ इनका? मेरा है, आपका घर है ये? मेरा है। और ये वाला क्या है? मेरा जमीन है इसमें। ये मेरी आपकी जमीन खाली जमीन है ये वाला? हाँ, मेरा घर मकान घर ये में है, ये मेरा घर है। इसमें ये आपका घर हुआ, ये सामने वाला अतिक्रमण हो गया जो आप 70 डिसमिल बोल रहे हैं, वही वाला है? 70 डिसमिल नहीं, 45 डिसमिल, 9 कट्ठा 19 दो। हाँ, जो बना है कुल मिलाकर के जो सरकारी जमीन है 70 डिसमिल है, टोटल 70 डिसमिल है SH 91 का। और तो अभी आपने इसमें हम लोग जो है ना, मेरा मोबाइल देखें, मेरा मोबाइल कहाँ चार्ज में, एक बार कुछ बोलना चाह रहे थे बोल दीजिए। अब दिखाते डॉक्यूमेंट एक और है, उसमें क्या है जरा बोल चुके, जो मुख्य बातें थी वो आपने बोल दिया, और क्या बोलना? सरकार की तरफ से हम लोग एंटी बैनर बने हुए थे, सरकार का पार्टी बने हुए, सरकार का पार्टी हम लोग बने हुए थे। अच्छा, सरकार आपका इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट क्या है? एडीएम बोले कि आपका इंटरेस्ट इसमें खाली कराने का क्या मकसद है? तो मेरा जमीन तो सर पड़ता ही पड़ता है, और बिहार सरकार का जमीन पड़ता है, इसमें बार एक्सीडेंट होता है इस स्थान पे, इसलिए हम केस लड़ रहे हैं इसका। सर जेल में गेलिए दोनों, इसी वजह से जेल गए हम लोग। वो तो ये बोल रहे थे कि आपने उसको मारा पीटा है, तो इसलिए गलत अफवाह। पता करिए आप गांव में किसी से पूछ दे, ये लड़का जो है ना 2 महीना जेल काट के आया है, जेल से आया इसी बीच में। ये मेरा अगला 16 तारीख को किया हम, 16 तारीख 17 तारीख है ना, अगला 16 को हम जेल से किया है। मुखिया सरपंच का बात नहीं इसमें जो है ना सर, 20 साल से पंचायती चल रहा था। मुखिया जी सुरेंद्र पांडे था उस टाइम में, वो पंचायती करके गया, उसका कहना था ये था जब पार्टी का जमीन है तो आप रास्ता दे दीजिए। घर बनाने दिए थे मकान, तो उसको हम ही ये घर जो बनाए हैं ना, मेरा ही ट्रैक्टर इसका बालू भरा है, हम ही लोग भर के इसका बना, मेरा ही ट्रैक्टर बालू भरा है। उस टाइम में उसको पहले मिलानी था, दे दिया गया था, बीच में फिर इसका ये जो है ना, हम ही लोग इसको बसाए थे। तो अभी आपने सुना जो आरोप इन पर लगा है, इन्होंने उसका खंडन किया है, अपनी बातें रखी है, और आपको पता चल गया होगा कि इस अतिक्रमण को जो हटाया गया है इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आपने अभी सुन लिया। और इसके अलावा जो बात ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर नुक्कड़ है, एक कोना है जहाँ पर सीधे यहाँ से रोड निकली है और जो मुख्य रोड मार्ग गई है, तो और वहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ था।
तो यह घटना, इस तरह का दृश्य आपको पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। और वही चीज़ को अगर हटाते हैं, अगर प्रशासन द्वारा हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, एक गरीब को बेघर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो भी गलत होता है, यहाँ पर ही नहीं है, पूरे बिहार के अंदर है। और हमें उम्मीद है कि आपको इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी मिल गई होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर इस अतिक्रमण को हटाया गया है और इसके अतिक्रमण हटाने के पीछे की सच्चाई क्या है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।